सो हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली फास्ट एपीआई में अगर आप किसी फ्रंट एंड एप्लीकेशन से अपनी बैकएंड को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, और वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ जो कोरस इशू होता है उसके चलते, ठीक है। इसका मतलब होता है कि क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अगर इस तरीके का इशू है, ठीक, तो अगर आपको एरर के अंदर आ रहा है तो आप किस तरह से रिजॉल्व करोगे उसी चीज़ को आप यहाँ इस वीडियो में देखोगे, ठीक है। कोरस का इशू होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो फ्रंट एंड है, ठीक है, वो किसी डिफरेंट पोर्ट पर रन कर रहा होता है। आपका बैक एंड जो आपने बनाया, फॉर एग्जांपल हमारा 8000 पर रन कर रहा है, राइट, और फ्रंट एंड जो आपने बनाया वो पोर्ट नंबर 3000 पर रन कर रहा है। तो जब वो पोर्ट नंबर 3000 से 8000 पे एक्सेस करने की कोशिश करता है तो बेसिकली वो एक्सेस कर नहीं पाता, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटीज इशू, ठीक है। तो वो अपने को बेसिकली अपने बैक एंड के एप्लीकेशन में कन्फिगर करना होता है कि भाई हम किस किस एंड पॉइंट को एक्सेस देते हैं हमारे बैक एंड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो एक परमिशन तरीके का आप बनाते हो, ठीक है, कि किस किस तरीके की कौन कौन सी तरीके की फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन मेरे बैक एंड को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। इसी को हम कोरस इशू बोलते हैं। जब मेरे को कोरस इशू मिले तो बेसिकली आपने ये समझना है कि मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ आना है, ठीक है, अपने बैक एंड वाले एप्लीकेशन में। यहाँ से मेरे को फास्ट एपीआई डॉट मिडिल वेयर्स डॉट कोरस, ठीक है। तो मिडिल वेयर से बेसिकली मेरे को कोरस, यहाँ से मेरे को इंपोर्ट करना है इस कोरस मिडिल वेयर को, ठीक है। तो कोरस मिडिल वेयर ही हैंडल करता है कि भाई आप किस किस पोर्ट को अलाउ करते हो, ठीक है। तो आपको एक बेसिकली एक ऑरिजिन नाम का एक लिस्ट बना लेना है, ठीक है। लिस्ट नहीं, हाँ, मतलब एक लिस्ट बना लोगे, ठीक है। तो उस लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या करोगे, वो सारे अपने एंड पॉइंट्स डाल दोगे, ठीक है, जिसको भी आपको अलाउ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ कि ये मेरा फ्रंट एंड है वो मेरे 8080 पे चल रहा है, ठीक है, तो और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को अलाउ करना चाहता हूँ, राइट। तो उस केस में मैं यहाँ लिख दूंगा, ऐसा एक एरे लूँगा। एरे हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं, यहाँ हम लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट लूँगा, लिस्ट के अंदर वो एंड पॉइंट, ठीक है, बेसिकली वो मेन डोमेन, ठीक है। अब इसके आगे आपको स्लैश स्लैश करके पूरा पाथ नहीं देना, ठीक है, अपने सिर्फ मेन डोमेन देना है, ठीक है। और ध्यान देना इसके आगे आप गलती से भी ऐसे स्लैश मत लगाओ, ठीक है। अगर आपने स्लैश लगा दिया तो भी आप बेसिकली अपने बैकएंड वाले इन पॉइंट को हिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ स्लैश गलती से ना लगे, राइट। इसके अलावा मान लो अगर आपको मल्टीपल एंड पॉइंट्स को एक्सेस देना, फॉर एग्जांपल कि आप माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हो और आपके डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो फ्रंट एंड्स हैं, राइट। तो उस केस में आपके एक से ज़्यादा पोर्ट्स पे आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे। तो उस केस में आप इस तरीके से मल्टीपल पोर्ट्स को, ठीक है, मल्टीपल पोर्ट्स को अलाउ कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एंड पॉइंट्स को अलाउ कर सकते हो आपके बैकएंड को हिट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को भी अलाउ करना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई डोमेन है जो आपके इस एंड पॉइंट को हिट करना चाहता है या एक्सेस करना चाहता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है कि भाई अगर आप सिर्फ HTTP लोकल होस्ट लिखते हो तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, सिस्टम अपना ये मतलब निकालता है कि ये जो लोकल होस्ट है ना, इसका मतलब हो गया पोर्ट नंबर 80, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको अलाउ कर देगा कि अगर आपका फ्रंट एंड पोर्ट नंबर 80 पे रन हो रहा है तो वो अलाउ करता है इस एक्सेस को, इस बैकएंड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है। अभी ये अपना ऑरिजिन नाम का जब एक बार में डिफाइन कर दिया तो इसके बाद आपको मिडिल वेयर्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखते हो जब भी मेरे को किसी तरह का मिडिल वेयर ऐड करना होता है, ठीक है, तो हम यहाँ ऐड मिडिल वेयर्स में जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ऐप डॉट ऐड मिडिल वेयर्स, और ऐड मिडिल वेयर्स के अंदर मेरे को ये कोरस मिडिल वेयर पास कर देना होता है, ठीक है। जो मैंने कोरस मिडिल वेयर यहाँ से इंपोर्ट किया, यहाँ पास कर दिया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ मेरे को कुछ और भी फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस करने हो तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि जो अलाउड ऑरिजिन, ठीक है, तो बेसिकली मैं सभी तरीके के जो मतलब जो पाथ होंगे, ठीक है, इस ऑरिजिन से लिंक, ठीक है, मैं उन सबको अलाउ करता हूँ, ठीक है। अलाउ क्रेडेंशियल्स, ठीक है, क्या मैं क्रेडेंशियल्स जो भी आ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी तरह का क्रेडेंशियल आएगा, ठीक है, मतलब जैसे ऑथ टोकन हो गया, कुकीज़ हो गया, क्या मैं उसको अलाउ करना चाहता हूँ, तो अगर मैं अलाउ करना चाहता हूँ तो उस तरीके के केस में मैं अलाउ क्रेडेंशियल्स में ट्रू करूँगा। अगर मेरे को सभी के सभी मेथड्स को, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, पोस्ट, पुट, गेट, पैच, ठीक है, डिलीट, ये सारे का मेरे को मेथड्स को अलाउ करना है तो मैं यहाँ से स्टार दे दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को हेड्रेस में बेसिकली हर तरीके के हेड्रेस को अलाउ करना है तो मैं स्टार दे दूंगा। अगर मेरे को स्पेसिफिक तरीके के हेड्रेस स्पेसिफाई करना है तो मेरे को यहाँ स्पेसिफिक 2 या 3 हेडर्स जो भी मेरे को अलाउ करना है मैं वो यहाँ दे सकता हूँ। सेम मेथड के केस में भी अगर मेरे को सिर्फ एक ही मेथड अलाउ करना है, 2 ही मेथड अलाउ करना है, मेरे कोई सिर्फ गेट कर सकता है, बाकी पोस्ट, पुट या डिलीट ना कर सके, ठीक है, इस तरीके के कुछ एंड पॉइंट्स को ना हिट कर सके, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग परमिशंस टू ऑल यू कैन जस्ट गिविंग परमिशंस टू स्पेसिफिक मेथड्स, ठीक है। तो ये भी अपने पास ऑप्शंस होता है पूरी तरीके से कन्फिगर करने का कि क्या करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि यहाँ जब अब मेरे को क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ
स्पेसिफिक नहीं देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जैसे जेसन प्लेस होल्डर टाइप की, ठीक है, जो कि बेसिकली मेरे को, या फिर वेदर एपीआई टाइप की, ठीक है, जो कि मेरे को, जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट कोई भी एक्सेस कर सके, राइट। तो उस तरीके के केस में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सभी तरीके की वेबसाइट एक्सेस मेरी इस एंड पॉइंट को कर सके, तो मैं यहाँ स्टार दे दूँगा, ठीक है। स्टार कैसे दूंगा, तो ऐसे इस तरीके से मैं स्टार दे सकता हूँ इसके अंदर, राइट, जैसे हमने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सभी तरीके की एंड पॉइंट्स, कोई भी हो, कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन का एंड पॉइंट मेरे इस बैक एंड को हिट कर सकता है, ठीक है। जबकि मैंने ये नहीं किया, ठीक है, और मैंने ये किया, तो बस मैंने ये डिफाइन कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ यही एंड पॉइंट मेरे बैक एंड को हिट कर सकता है, इसके अलावा मैं किसी और को परमिट नहीं करूँगा, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी से लोगे तो सिंपल सी बात है कि यार, अगर आप कहीं ड्राइवर हो, ठीक है, अगर किसी कंपनी का कोई ड्राइवर है, ठीक है, तो उसको एक स्ट्रिक्ट गाड़ी में ही आना है, ठीक है, मतलब एक गाड़ी होती कंपनी की, वही चला के आएगा, तो ही उसको ऑन प्रेमाइसिस ऑन कैंपस में एंट्री मिलेगी, उसके पास आईडी होनी चाहिए, राइट। तो ये इस तरीके के आप परमिशन स्पेसिफाई करते हो बाय यूजिंग क्रॉस, कि भाई कौन अलाउ है मेरी एंड पॉइंट्स को हिट करने के लिए और कौन नहीं, ठीक है। सो दिस इज इट, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कन्फिग्रेशन है, इसको जब भी आप कर लोगे तो नाउ यू आर एबल टू हिट योर बैक एंड एपीआईज फ्रॉम फ्रंट एंड, राइट। सो दिस इज इट। चलो यार, मिलते फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।